हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे सभी दर्शकों को मोनू लाठर की राम राम। आज हमें जुलाना की जो विधानसभा में सबसे हॉट सीट बनी हुई है वहां पर आए हैं और हमारे साथ जुड़े हैं किसान छात्र एकता संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सुमित लाठर। सुमित लाठर जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, वो आए दिन कोई ना कोई अभियान चलाए हुए होते हैं। तो आइए उनसे चर्चा करते हैं। राम राम भाई। राम राम भाई। तो सुमित भाई, अब आने वाले चुनाव के लिए अपने किसान छात्र एकता संगठन ने क्या योजना बनाई है? देखिए, हम फिलहाल तो विद्यार्थी हैं, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो हमने विद्यार्थियों के लिए एक मैनिफेस्टो तैयार किया, क्योंकि सभी पार्टियों के हमने मैनिफेस्टो देखे हैं, घोषणा पत्र देखे हैं, बड़े बड़े वादे आपको भी दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता जो नहीं भी देखना चाहती, क्योंकि एक प्रकार से जो ये सोशल मीडिया का दौर है और फोन में कोई भी ऐप खोल लिया, बार बार दो ही पार्टियां चर्चा है। इतना पैसा खर्च कर दिया, इतने पैसे में तो मेरे हिसाब में यूनिवर्सिटियां में अच्छे टीचर, अच्छे बेंच, स्मार्ट क्लास, आंगनबाड़िया में मजदूरा नरेगा व्यक्ति ने अच्छा खाना पीना मिल सकता। तो हमने एक विद्यार्थियों की बात कोई कर नहीं रहा था, तो उसको लेकर एक मैनिफेस्टो तैयार किया। लेकिन हरियाणा और देश की सरकार कह रही है कि वो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो क्या वो सबके साथ में छात्र नहीं आ रहे? पिछले 77 सालों में मैं नहीं कह रहा, हरियाणा प्रदेश के हालात बद से बदतर हुए परिस्थितियां, व्यवस्थाएं बता रही है। आज भी मिड डे मील में क्या स्थिति, स्कूलों में, कॉलेजों में टीचर नहीं है, बेंच नहीं है, जहाँ तक बोर्ड चाक जो मूलभूत आवश्यकता है वो नहीं है। तो विद्यार्थी को चाहिए क्या? यूनिवर्सिटी से चाहिए। आज गांव देहात का बड़ा बुजुर्ग भी देख रहा है, अगर मैंने 7,000 रुपये कौन सी पार्टी देगी, और किसान देख रहा है कौन सी पार्टी एमएसपी देगी। तो क्या विद्यार्थी जो पढ़ा लिखा है, जो देश का भविष्य है, वो अपनी मांग नहीं रख सकता? बिल्कुल, लेकिन एक तरफ आप कहते हैं आप छात्र हैं, राजनीति से दूर हैं, दूसरी तरफ आपने मैनिफेस्टो बनाया है, इसमें क्या मांग? और ये तो राजनीति के लोगों का काम होता, पार्टियों का काम होता मैनिफेस्टो का। देखिए मोनू भाई, हमारा देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और स्टूडेंट को ये पता है लेजिस्लेटिव किस प्रकार से हमारी शिक्षा को प्रभावित कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले नायब सिंह सैनी ने घोषणा कर दी अगर सभी छात्रों के बस पास फ्री किए जाए। तो भाई चुनाव के पास इतनी याद आई, 5 साल से हम दिखाई नहीं दे रहे थे। मतलब वो जब ये बात कर सका, आपने पता हमारे लिए नीतियां कौन बना हुआ है। तो मैनिफेस्टो क्यों होगा? हम अपनी जायज मांग, आज जाति के नाम पे इलेक्शन हो रहा है, क्षेत्र के नाम पे इलेक्शन हो रहा है, धर्म के नाम पे इलेक्शन हो रहा है और तमाम तरह की बातें हो रही है, ये वो, लेकिन विद्यार्थी की बात कहीं भी नहीं है, ना इनके मैनिफेस्टो में। तो हमने एक मैनिफेस्टो जारी किया, बड़ा पॉजिटिव है, जिसमें विद्यार्थियों के लेकर और 36 बिरादरी की बात तो हमने की है, और विद्यार्थी किसी कौम का जाति का नहीं होता। तो आपकी आने वाली सरकार से क्या मांगे रहेंगी? सरकार से नहीं, सरकार तो आओगी जब आओगी, उससे पहले हमारे मैनिफेस्टो को लागू कौन करती है? हरियाणा प्रदेश के विद्यार्थी इस बार जाति, क्षेत्र और धर्म के नाम पे वोट नहीं करेंगे, ये वोट करेंगे अपने विद्यार्थी घोषणा पत्र के नाम पर। लेकिन जो सभी विधायक हो कहेंगे अभी हमारे पास पावर नहीं है, लेकिन पावर आने के बाद हम इनको लागू करेंगे, ऐसा तो सभी बोलेंगे। फिर आप हमारे घोषणा पत्र में पॉइंट नंबर 4 ऐसा है, जो 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 4 तारीख को ये लोग लागू कर सकते हैं। लागू करने में इनका कोई ज्यादा खर्च आने वाला नहीं है। 4 तारीख को उस पॉइंट को लागू करके ये दिखा सकते हैं भाई हम इस घोषणा पत्र में इस देश के किसान मजदूर के अंदर अपनी मतलब विश्वास दिखाने का काम करेंगे। आप अगर हमारे घोषणा पत्र को जब पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा एक दिन में कितनी गाड़ियां चल रही है, आपको पता है कितना खर्च हो रहा है, दारू का, तमाम तरह के कितने खर्चे हो रहे हैं। और बात किसान की हो रही है, दोनों से सारी पार्टियां कर रही है, लेकिन मिल क्या रहा? कुछ भी नहीं। लेकिन आपको हो गए छात्र और किसान कहाँ से आ गए? सवाल तो आपका मन में यो भी आओगा। बिल्कुल। NEP नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है ना मेरे भाई, उसमें 75% अटेंडेंस पहले भी होती थी यूजीसी के नियम में, लेकिन अभी बड़ी जरूरी कर दिया। जो हमारे इंटरनल मार्क्स लगते हैं, क्या विद्यार्थी को पूर्णतः समय नहीं चाहिए परीक्षा के लिए? बिल्कुल चाहिए। जब एक खिलाड़ी को पूर्णतः समय चाहिए, एक रोजगार करने वाली ड्यूटी को पूर्णतः समय चाहिए, तो विद्यार्थी को पूर्णतः समय चाहिए। और आप भले बाती वाक्य मोनू भाई, क्योंकि आप किसान परिवार से आते हो। जब आज खेतों की नालियों की सफाई, हमें अपनी कक्षा छोड़कर नहरों के लिए जो पानी आता है, क्योंकि आपको पता ट्यूबवेलों का पानी अच्छा है नहीं हमारे हरियाणा में, सारा पानी तो एसवाई के नाम पर राजनीतिक कितने सालों से और या पार्टियों की बात कर रहे हैं ना। तो उस अच्छे पानी के लिए एक प्रयासरत हम, 4था नंबर का जो पॉइंट है, कम से कम नालियां की सफाई।
ये रोज के 5-5, 7-7, 10-10, 15-15 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं। एक काम में 1,000 रुपए खर्चा करना था, कम से कम शुरुआत तो 2 किलो जो समाज हो। लेकिन सरकार का दावा कि नरेगा के माध्यम से वो सफाई करवाई जा रही है। मेरे से ना पूछो ये बात, मैं तो एक किसान तो हूँ, एक विद्यार्थी भी हूँ। आप गांव देहात में गांव का नाम बता दो जिस गांव में मनरेगा से सफाई करी, तथ्यों से बात होती है, आंकड़े बताए जाते हैं। ऐसे कहने में मैं भी कह दूं कि क्यों है, किसान को जब जरूरत है तब उसको नालियों की सफाई मिली है, ये बताओ मेरे को। ये तो हम तो क्या सरकार ही बताएगी, लेकिन वो तो हम आए दिन देखते हुए विज्ञापन जारी करते रहते हैं। इतने करोड़ से उन्होंने नहरों की सफाई करवा दी, माइनरों की सफाई करवा दी। अगर नहरों की सफाई होती तो नहरें टूटती नहीं, नहरों के लिए कोई ऐप बनाई जाती। ये कहने में ढकोसले हैं और सरकार के नहीं, विपक्ष के भी ढकोसले हैं। हम तो यहाँ जो विद्यार्थी है सभी से एक मांग करेंगे, जो किसान छात्र एकता संगठन जिसने पहले भी हर वर्ग की आवाज उठाई है, क्योंकि पढ़ने वाला बाबा भीमराव अम्बेडकर एक बात कहते थे, अगर पढ़ा लिखा युवा अपने समाज के अंदर से उस पाखंड, उस अंधविश्वास को दूर नहीं कर पा रहा है, उस गरीबी को दूर नहीं कर पा रहा है, तो उसका पढ़ा लिखा होने का कोई फायदा नहीं। भगत सिंह भी कहता था विद्यार्थी का मुख्य कार्य पढ़ाई करना हुआ, लेकिन उस पढ़ाई में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को जानने की सूझबूझ नहीं है, उनको ठीक करने का कुछ भी नहीं है, तो ऐसी पढ़ाई को निकम्मी समझते। मैं नहीं कह रहा ये बात, आप भगत सिंह को मानते हो, बिल्कुल जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हो, बिल्कुल जी। तो फिर हम उन्हीं की तो बात कर रहे हैं, उनके दिखाए हुए आदर्शों पर चलने की तो बात कर रहे हैं। सरकारों को, पार्टियों को आप नहीं चाहते 4 तारीख में जितना नीति खर्चा इतने पहले कर दिया, अगर एक नई लहर चल पड़े इस घोषणा पत्र में क्या मांग कर रखी मांग एक बार दिखा दूंगा। अगर आइडेंटिटी कार्ड पर आपने 1 लाख रुपए का, आइडेंटिटी कार्ड पे, जिस आइडेंटिटी कार्ड पर आपको लाइब्रेरी में बुक इशू होती है, उस पर 1 लाख रुपए तक का अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए तो नुकसान क्या भाई? 5-5 लाख के डिपोजिट भी तो आयुष्मान कार्ड के ऊपर। अगर विद्यार्थी अच्छा है, कामयाब है, आप का भाई है, पार्ट टाइम जॉब दे दी जाए, बड़े पार्ट टाइम फैकल्टी है, पार्ट टाइम स्टूडेंट इतने अच्छे पढ़ा सकते हैं। विश्वविद्यालय के बजट घटाए जा रहे हैं, उनको लोन देने की बात हो रही है, अगर लोन दे दिया तो भरागा कौन? छात्र। हम विद्यार्थी शिक्षा को दान के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, और उसको अगर इस प्रकार से IRC का या लोन देना शुरू कर दिया गया तो पेबल कौन होगा उसका? ग्राहक कौन होगा? आप बता दीजिए ना। लेकिन स्टूडेंट को कोई भरना होगा। बिल्कुल जी। सरकार आरोप लगाती है, जिस तरह हमने किसान आंदोलन में देखा कि भैया असली किसान नहीं, असली किसान खेतों में है, उसी तरह आरोप आप पर भी लगेगा कि असली छात्र कॉलेजों में है, विद्यालयों में है, लेकिन आप छात्र नहीं हो। वो मेरी शिक्षा बताएगी, मेरी डिग्रियां बताएंगी। किसी को भी लग रहा है मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, आप मेरे सामने बिठा लो, पूरी पार्टी के स्टूडेंट आ जाए तो शास्त्रार्थ हुआ था पहले टाइम में। ऐसे तो डिग्री वाली बात तो मैं ऐसे गलत कर गया। डिग्री तो आजकल पीछे में बिठा जाए कोई भी लिया होगा। आप मेरे से पॉलिटिकल साइंस का कोई सवाल पूछिए, उसका जवाब मैं दे पाऊं तो फिर मैं कहूंगा पाखंड कर। खेती का मेरे से कोई सवाल पूछिए, मैं हर चीज आपको बताऊंगा यहीं बैठे बैठे, कभी भी कोई भी आ सकता है। सरकार के नुमाइंदे, उनके प्रत्याशी यही आरोप लगाते हैं कि भाई छात्र का काम है पढ़ना, उसका काम है राजनीति करना। नहीं, वो राजनीति है क्या? पहली बात तो राजनीति है क्या? इस शब्द का मतलब क्या है? समस्या समाधान की कुंजी। राजनीति हर वहां होनी चाहिए मेरे भाई जहां समस्या है उसका समाधान करवाना है। अब मैंने जितनी बात रखी है कोई राजनीति, पहली बात तो जिस पर राजनीति नहीं हो रही, हम समाधान की बात कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हमारे घर से कोई बहन बेटी विश्वविद्यालय या कॉलेज में पढ़ने जावा है तो ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा मिले। अब गाड़ियां काफिला देख ले, इतनी गाड़ियां ने वो करके देख लिया मैनेज करके ने, इन गाड़ियां साइकिल घर खड़ी कर दे और एक दिन खातर अरे गांव में चल के जाओ ना 365 दिन 5 साल तक नई नई पार्टी चला सकते, कितनी दिन 500 गाड़ियां काफिला, ये प्रदूषण कौन हो रहा है? अब दूसरी तरफ बाण बेटी कितनी परेशान होगा तो जुड़ाना का इस बस स्टैंड पर देखूँ, इस हाथ तो जो भाई टेक्का होती देखने लग रहा हूँ। यार आप जो बात कहें उस पर चर्चा करो। हरियाणा सरकार ने दावा किया हैप्पी कार्ड के माध्यम से उन्होंने सभी गरीब छात्रों को सुविधा देने का काम किया है। बस तो है कौन खिड़की में लटक जाने लग रहे हैं। सुविधा कहाँ, सुविधा कैसी होती मोनू भाई? आपके सवालों में कहीं ना कहीं सरकार की मेरे पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे हो। नहीं, हम नहीं कह रहे, जो आए दिन सरकार विज्ञापन जारी करती है वही बात हम पूछ रहे हैं। पत्रकार का काम होता है चेक एंड बैलेंस, दोनों चीजों को जब पता करते हैं भाई सच में धरातल में चीजें दिखाई दे रही नहीं दे रही है। मैंने ऐसे ही कोई बात नहीं रखी है, तर्क से ही हम बात करने वाले स्टूडेंट हैं। तर्क से ही हमने जब इस देश के किसानों को जागरूक किया था ना, जो आपकी विपक्षी पार्टी आज कह रही है हम किसानों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, 24 फसलों पर MSP तो सरकार भी बोल रही है, विपक्षी बोल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर एक बलराज कुंडू को छोड़कर को भाई कुंडू का नहीं कौन था भाई पीछे दे दो, सड़कों पर इशारों में यूनियन ने लगातार धरना दिया है।
तो अब आगामी चुनाव को लेकर के आपकी क्या मुख्य मांगे रहेंगी? मांग हमारी यही है, ये जो घोषणा पत्र जो भी पार्टी तो 4 तारीख में हरियाणा प्रदेश के अंदर या तो इन नालिया की सफाई कर दो, क्योंकि विद्यार्थी अपना पूर्णतः समय शिक्षा को देना चाह रहे हैं। दूसरी बात, आप जब देखा जो तारे बालक हैं तारे बेटे हैं, तो फिर हमारे बालक है हमारे बाबू आगे जो बालक बनका हुए बेटे बनका हुए तो भाई होगा फिर इसमें भाव भाई मैं यूनिवर्सिटी में रहूँ तो घर को बड़ा सियाना होगा जो बुजुर्ग हो चुके नालिया सफाई तो करनी पड़ेगा, छुट्टी आओगी मामले करनी पड़ेगा, छुट्टी मारनी पड़ेगी। तो यह तो 4 तारीख में जितनी गाड़ी घोड़ा की जितनी गाड़ी एडवर्टाइजमेंट सरकार ने कर दी यूट्यूब पर, सरकार सारिया ने जितनी भी एबीसी जितनी भी है इतना में पूरा भारतवर्ष की, और इसमें केवल किसान को फायदा नहीं होगा, केवल स्टूडेंट को फायदा नहीं होगा। जो भाई खेती भी नहीं करता, जो भाई कॉलेज यूनिवर्सिटियां में नहीं जाता, उसकी कम से कम अच्छी क्वालिटी का खाना तो मिलेगा। अपना चावल कई जगह देखा हुआ तो पाकिस्तान का चावल तो विदेशों में जाना अच्छे दामों पर, माड़ पर रोग लगी बैठी है, उसके अंदर केमिकल इतनी गुणवत्ता नहीं पाई गई। तो नहर का पानी जब उसके अंदर आएगा, पानी से वेरिएबल आते कि नहीं आते, खेती में चेंजिंग तो आती है। तो ये बेनिफिट हरियाणा प्रदेश की नहीं पूरे भारत की जीडीपी बढ़ाने की, किसान की जीडीपी बढ़ाने की, आपके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको इसमें भी राजनीति दिखाई देगी तो इसमें हमारा कोई वोट कम भाई। स्वच्छता के आधार पर तो केंद्र सरकार ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा भी उन्होंने चलाया हुआ, सफाई तो वो करवा ही रही है। जैसी सफाई पखवाड़ों की बात नहीं, फोटो और अखबारों में नजर आती है मेरे भाई। ये मैं गांव देहात का भाई बालक हूँ, मैंने आड़े साल महिषा में जोड़ पर तालाब में पैदल आऊँ, यूनिवर्सिटी में जाऊँ, हर चीज देख चुका हूँ। ये सबका कहने की बात है, लेकिन सरकार बता रही है कि उन्होंने गांव में सफाई कर्मचारी भी नियुक्त किए हैं। किए कौन सारे सोते हो रहे धरातल पे हॉस्पिटल को से है कौन, डॉक्टर को से है कौन, फिर लोगों का इलाज भी नहीं हो रहा, ठीक क्या फैसिलिटी है। तो सरकार का कहना है कि भाई हमें काम देना, सुविधा देना हमारा काम है। मैं स्टूडेंट की बात करूंगा और स्टूडेंट को कोई भी सुविधा मिल नहीं रही है। पहली सरकारों में कोई सुविधा नहीं मिली थी और आज भी कोई सुविधा मिल नहीं रही, खासकर लड़कियों को। तो आज लड़कियों की भागीदारी कैबिनेट में तो कही जावा, लेकिन धरातल में कहीं कितने भी नहीं। कम से कम छात्र संघ चुनाव बहाल हो, यह कर दो। मैंने को इसमें तो हमने 50% की मांग कर रखी है, लड़कियों की भागीदारी निश्चित हो। मैंने वो 100% लड़कियों कर दो, हमने कोई जरूरत कौन चुनाव की आप राजनीति की बार बात करो। एक बार कम से कम लड़कियों को आगे आने का 100% भागीदारी करो, लड़कियां लड़ेंगी। झांसी की रानी नहीं लड़ी थी क्या? सावित्रीबाई फुले को आप नहीं जानते? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल, जिसने इस देश की बहन बेटियों को पढ़ाने के लिए 2-3 साड़ी लेकर चलाई थी। गाँव देहात के व्यक्ति उस समय थोड़ी अनपढ़ता का शिकार, रूढ़िवादी परंपराएं थी, उनको तोड़ने का काम जो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की पत्नी, उनको कौन नहीं जानता। लेकिन सरकार तो कह रही है उन्होंने पहले जो 33% आरक्षण था उन्होंने बढ़ा करके पंचायती राज में भी 50% देने का काम आपको गाँव में कहीं जो सरपंच बनी हुई महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में दिखाई देती है, कहीं महिलाओं की आवाज उठाए हुए दिखाई देती है। कानून बनाना अधिकार और कर्तव्य मेरे भाई। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने सारी बात आ गई कौन सा एक्ट में की बात कर रखी है, मेरे को घनी ना को, लेकिन कहना मन हुए सरपंच की बात आ गई हमारे खिलाफ बोलना क्या। सरपंच सारे हर चीज इस देश में नीचे से लेकर ऊपर तक आपको ही पता किस प्रकार से काम कर रही है। संविधान निर्माताओं ने तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, लेकिन क्या विकेंद्रीकरण का फायदा इस देश की जनता को मिल रहा? इस 36 बिरादरी गांव देहात के व्यक्ति को, अंतिम पंक्ति के बैठे हुए व्यक्तियों का कोई लाभ मिल रहा है? कुछ भी नहीं। 5 किलो राशन देते हैं और जातियों के नाम पर राजनीति बन रहा है, मुद्दे आ रहे, विकास हो रहा है। हमने जो एक बार आपकी बात तो होनी चाहिए इसके ऊपर, सुमित भाई ये जो आइडेंटिटी कार्ड है इसके ऊपर 1 लाख रुपए का बीमा मिला, विद्यार्थी को या देश को क्या फायदा होगा? बात होनी चाहिए थी आप केंद्रीय विश्वविद्यालय की तर्ज के ऊपर जो स्नातकोत्तर विभागों की बात कर रहे हो, वहां पर शिक्षकों का पैनल क्यों जरूरी है? इसी की जरूरत पड़ेगी जो राज्य स्तर में शिक्षक ने टीचर की अच्छा नहीं चाहिए। आपकी बात होनी चाहिए थी शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी स्थायी भर्ती की मांग क्यों कर रहे हो? आपकी बात होनी चाहिए थी हरियाणा प्रदेश में जिन परिवारों की वार्षिक आय आर्थिक आधार पर कमजोर, उनको फीस फ्री क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो हम बता दें भाई, बहुत सारी। मैं CRSU की बता दूं, मेरे पास कम से कम 15 लड़के और 25 लड़के ऐसे थे जो LLB में एडमिशन नहीं ले पाए। क्यों? 72-73 हजार रुपए एडमिशन फीस। क्या हम परिवार का बाल खर्च करें? बता दो आप। लेकिन सरकार बोली है कि जो मेधावी बच्चे हैं उनके लिए वजीफे का प्रावधान किया है। अरे मेरे भाई, वजीफा किसके लिए है? कुछ व्यक्तियों के लिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा मेधावी, आप मुद्दा भटका रहे हो। ये हम कोई आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं आज के समय परिस्थिति ऐसी बन चुकी है, हमें 36 बिरादरी की तरफ ध्यान में रखो। उनको तो मिलना चाहिए, उनको मैंने को खान पान की और व्यवस्था करो। उनमें भी जो आर्थिक आधार से कमजोर हो गए उसमें भी कहाँ दे रहे हैं? एक 400 रुपये में एडमिशन दे दिया, उसकी जरूरत और भी होंगी इस बारी की भी। रिजर्वेशन की बात करो, रिजर्वेशन में भी 400 देने के बाद मुझे देख लो आर्थिक आधार पर कमजोर कौन हो, वहां भी देखो।
और यहाँ भी देखो 36 बिरादरी में कौन रह गया है, एडमिशन सबको होना चाहिए। तो ये थे सुमित लाठर जुलाना से हमारे साथ।